दोस्तों, एक लड़की पाकिस्तान से पासपोर्ट वीज़ा लेकर इंडिया आती है घूमने के लिए पर्यटक बनकर, और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो अपनी याददाश्त भूल जाती है। उसी पर्यटक बस में एक लड़का था, कृष्णा। उस लड़की को लेकर अपने घर आता है, उसकी सेवा करता है और धीरे धीरे दोनों में प्यार हो जाता है। वो घर का इकलौता वारिस था और उसके माँ बाप उस लड़की की शादी कृष्णा से करा देते हैं। दोस्तों, थोड़े दिन बाद लड़की की याददाश्त वापस आ जाती है। तब उसे पता चलता है कि वो एक पाकिस्तानी है और पाकिस्तान जाने की जिद करने लगती है। कृष्णा और इसके माँ बाप अपने दिल पर पत्थर रखकर उस लड़की को वापस पाकिस्तान भेज देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में उस लड़की के साथ बहुत ही बुरा सलूक होता है। उसे लोग गंदी गंदी बातें बोलते हैं और बोलते हैं, तू हिंदुस्तानी का बच्चा अपने पेट में लेके आई हो, तुम्हें सजाए मौत मिलेगा। वहाँ का एक इमाम जो कि किसी आतंकवादी संगठन का हेड था, और वो इमाम अपने गुंडों के साथ उस लड़की को मारना ही चाहते थे कि लड़की बोलती है, ये हिंदुस्तानी शेर का बच्चा है, अगर तुम इसे हाथ में लगाओगे तो इसका हिंदुस्तानी बाप आएगा और तुम सबका गर्दन काट के ले जाएगा। दोस्तों, ये सुनकर वो इमाम हंसता है और लड़की को 1 सप्ताह का वक्त देता है। अब बोलता है, बुला ले हिंदुस्तानी को। उसके बाद दोस्तों जो होता है बड़ा ही मज़ेदार, बड़ा ही दमदार होता है। आइए दोस्तों, पूरी कहानी को जानते हैं विस्तार से कि आखिर वो हिंदुस्तानी शेर पाकिस्तान जाकर अपनी दुल्हनिया को कैसे लाता है और उस इमाम का क्या हासिल करता है। दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही मज़ेदार है, वीडियो पूरा देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारी वीडियो काफ़ी लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। दोस्तों, अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं, और दोस्तों हमें आपकी हेल्प की आवश्यकता है, प्लीज़ हेल्प भी कीजिएगा। दोस्तों, एक कहानी की शुरुआत आगरा से होती है। आगरा ताजमहल देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट आए थे देश और विदेश से, और एक टूरिस्ट बस में बैठकर वो सफ़र के लिए निकले हुए थे। उसमें कई लोग बैठे हुए थे और कई देश से बैठे हुए थे। उसी में एक लड़की थी, जायरा, जो कि पाकिस्तानी थी और पाकिस्तान से इंडिया आई थी पर्यटक बनकर घूमने के लिए, और यहाँ ताजमहल देखने आई थी आगरा में। और उसी पर्यटक बस में एक भारत का लड़का भी था जिसका नाम था कृष्णा, और वो राजस्थान का रहने वाला था। दोस्तों, थोड़ी देर चलने के बाद बस का एक्सीडेंट हो जाता है। वो लड़की जायरा जो कि खिड़की साइड बैठी थी, उसे सर में बहुत गंभीर चोट लगता है। आनन फानन में वहाँ सुरक्षा अभियान चलता है, लोग उसकी मदद को आते हैं और सबका रेस्क्यू किया जाता है, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। जहाँ जायरा एडमिट थी वहीं पर कृष्णा भी एडमिट था। कृष्णा को ज़्यादा चोट नहीं लगी थी और कृष्णा जायरा का मदद करता है। उसके बाद जायरा अपनी याददाश्त भूल चुकी थी, कौन है, कहाँ से आई, उसे कुछ भी नहीं मालूम। डॉक्टर 1000 कोशिश करते हैं उसे पूछने का, लेकिन उसको अब पता नहीं चलता अब वो कहाँ जाए। डॉक्टर बोलते हैं इसे डिस्चार्ज करने के बाद ये कहाँ जाएगी। तभी कृष्णा सामने आता है, बोलता सर इसे मैं ले जाऊँगा, जब तक ये ठीक नहीं होती है मैं इसकी सेवा करूँगा। दोस्तों, फिर क्या था, कृष्णा उसे लेकर अपना घर आ जाता है। कृष्णा अपने घर का, अपने माँ बाप का इकलौता वारिस था। उसके माँ बाप भी काफ़ी खुश होते हैं और उस लड़की जायरा को अपने घर में पनाह देते हैं। लेकिन लड़की सब कुछ भूल चुकी थी, उसे अपना नाम तक याद नहीं था, और गांव वाले और उसके घर वाले मिलकर उसका नाम देते हैं राधा। धीरे धीरे राधा और कृष्णा में प्यार होता है और गांव वाले इन दोनों की शादी करा देते हैं। शादी बड़ा ही धूमधाम से होती है और कृष्णा के माता पिता भी बहुत अच्छे थे, और राधा बनी जायरा को बड़ा ही मान सम्मान देते हैं और घर की दुल्हनियाँ बनकर वह इधर उधर फुदकने लगती है। दोस्तों, 3-4 महीने बीत जाता है। एक दिन कृष्णा राधा को लेकर मंदिर पूजा करने जा रहा था, तभी उसका मोटरसाइकिल स्लिप करता है और वो गिर जाता है। दोबारा से चोट राधा के सिर में लगता है और कृष्णा भागा भागा उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है, उसकी मरहम पट्टी कराता है। लेकिन ये क्या, राधा को अब सब कुछ याद आ गया था। अब उसे याद आ जाता है कि वो पाकिस्तान से इंडिया घूमने आई थी, उसका नाम राधा नहीं जायरा है। दोस्तों, फिर क्या था, वो लड़की जायरा वहाँ तांडव मचा देती है, किसी को भी पहचानने से इनकार कर देती है। ज़बरदस्ती कृष्णा और उसके घर वाले राधा को अपने घर लेके आते हैं, लेकिन अब वो राधा नहीं थी, अब वो जायरा थी। वो किसी को नहीं पहचानती है। जब उसे लाख समझाया बुझाया जाता है कि तुम इस घर की बहू हो, लेकिन वो मानने के तैयार नहीं, और वो बोलती मैं पाकिस्तान की हूँ, मैं यहाँ घूमने आई थी और मैं पाकिस्तान जाऊँगी। दोस्तों, आखिरकार कृष्णा और उसके माता पिता को इसके बात पर यकीन करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। जब कृष्णा उसे पूछता है तुम अपने माता पिता से हमारी बात कराओ,
उनका फ़ोन नंबर तुम्हें याद है? तो जायरा फटाफट अपने माता पिता का फ़ोन नंबर बताती है और कृष्णा उससे बात करता है। दोस्तों उधर भी पाकिस्तान में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि वो पाकिस्तान में जाकिर हुसैन की बेटी थी और जाकिर हुसैन साहब अपनी बेटी को मरा हुआ मान चुके थे। जैसे उन्हें पता चलता है उनकी बेटी जायरा जिंदा है, काफ़ी खुश होते हैं। दोस्तों दोनों परिवारों में बातचीत होती है और कृष्णा जायरा को लेकर उसे छोड़ने आता है पंजाब का अटारी बॉर्डर, और अटारी बॉर्डर के माध्यम से उसे पाकिस्तान भेज दिया जाता है। और जाते जाते कृष्णा बोलता है कि चलो गलती में अनजाने में ही हमारी शादी हो गई, तुम मेरी दुल्हन हो। लेकिन ये बात को जायरा नहीं मानती थी। फिर भी उसे ज़बरदस्ती कृष्णा एक फ़ोन नंबर लिख कर देता है, बोलता है ये रख लो, कभी भी तुम्हें हमारी ज़रूरत पड़े बस एक कॉल कर देना, हम पाकिस्तान आ जाएंगे। दोस्तों जायरा ना चाहते हुए भी कृष्णा का फ़ोन नंबर अपने पर्स में रख लेती है। उसे क्या मालूम था कि आगे वाले दिन में यही फ़ोन नंबर उसका हिफाजत करेगा। दोस्तों जायरा खुशी खुशी अपने घर पहुंचती है जाकिर हुसैन के यहाँ। अब जाकिर हुसैन साहब, उनकी पत्नी, सब लोग जायरा को देखकर काफ़ी खुश होते हैं। पूरे मोहल्ले के लोग उसे देखने आते हैं। जब जायरा से पूछा जाता है तुम वहाँ कैसी रही, किसने तुम्हें रखा वहाँ पे, उसके बाद जायरा उन्हें सब कुछ बताती है। बोलती है एक नेक परिवार ने हमें अपने घर में रखा, हमारी परवरिश की, क्योंकि हमारी यादाश्त गुम हो गई थी। लेकिन जब यादाश्त वापस आई तो हमारे ऊपर तो क़यामत ही टूट गया, क्योंकि उस परिवार वाले ने जो हमें बताया वो सुनकर मैं काफ़ी शौक हो गई थी। जब उसके माता पिता पूछते हैं कि आखिर वो परिवार वाले तुम्हें क्या बताया, तब जायरा बोलती है वो नेक दिल अच्छे इंसान ने मुझे बताया कि तुम्हारी शादी हमारे बेटे कृष्णा के साथ हो गई है। लेकिन मैं इस सबको नहीं मानती, मैं उन सबको छोड़कर पाकिस्तान अपने अब्बू और अम्मी के पास आ गई हूँ। दोस्तों ये सब बातें हो ही रही थी, जायरा को जोरों की उल्टी आती है और उसे चक्कर आने लगता है और चक्कर खा के वो गिर जाती है। जाकिर हुसैन साहब आनन फानन में जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करते हैं। एक डॉक्टर मैडम आती है, नब्ज देखती है और बोलती है हुसैन साहब बहुत ही खुशी की बात है, आपकी बेटी माँ बनने वाली है और आप नाना। दोस्तों ये सुनकर जाकिर हुसैन के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और ये सब कांड उनका एक नौकर सद्दाम भी देख रहा था। अब जाकिर हुसैन साहब अपनी बेगम को बोलते हैं ये सब बातें गुप्त रखना, नहीं तो हमारे जान को खतरा पड़ जाएगा, और जैसे भी हो कैसे भी हो इसका ऑपरेशन करा दो। दोस्तों ये सब बातें हो ही रही थी कि उसका नौकर सद्दाम वहाँ से भागा जाता है। और वहाँ का एक इमाम था जिसका नाम था फिरोज कुरैशी। वो आतंकवादी संगठन भी चलाया करता था, और जैसे वो पूरा पाकिस्तान को ठेका ले रखा हो, महिलाओं को कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है ये पूरा डिसाइड उस एरिया में वही करता था। और सद्दाम दौड़े दौड़े जाता है, बोलता है इमाम साहब एक बड़ी गुप्त बात आपको बतानी है। और दोस्तों सारी बातें इमाम फिरोज कुरैशी को बता देता है। दोस्तों ये सुनकर इमाम फिरोज कुरैशी बड़ा ही कातिलाना हंसी हंसता है, बोलता अब आया है ऊँट पहाड़ के नीचे, अब जाकिर हुसैन को बताऊंगा कि उसकी औकात क्या है। दोस्तों फिर क्या था, इमाम फिरोज कुरैशी अपने दल बल के साथ, अपने हथियारबंद गुंडों के साथ सीधा आ धमकता है जाकिर हुसैन के पास। अब बोलता है तुम्हारी बेटी कहाँ है, उससे हमें जवाब तलब करना है। जाकिर हुसैन साहब बोलते हैं कि इमाम साहब आखिर बात क्या हो गई, जो भी बात है आप हमें बताइए, हमारी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। तभी इमाम कुरैशी बोलता है कि जाकिर हुसैन साहब आपकी बेटी निहायत ही घटिया किस्म की है, सुनने में आया वो हिंदुस्तान से एक हिंदुस्तानी का गर्भ धारण करके आई है। तभी वो लड़की जायरा आती है, बोलती इमाम साहब जो कुछ भी हुआ है अनजाने में हुआ है, गलतफहमी में हुआ है, हमारी यादाश्त गुम हो गई थी और हमारी शादी उस लड़के से करा दिया गया था, उसका ये निशानी है, हमारे प्यार की निशानी है। तभी इमाम कुरैशी बोलता है कि ब्याह लड़की ये मोहब्बत नहीं, ये ब्याहपन है, और ब्याह औरत को हम खाक में मिला देते हैं। दोस्तों ये कहकर इमाम कुरैशी उसे जोरदार थप्पड़ जायरा को मारता है। जायरा धड़ाम से नीचे गिर जाती है। तभी दोस्तों उठती है और अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोलती है याद रखना इमाम, तुम्हारी इस नापाक जिहाद को अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। कितना अंतर है हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी में। एक हिंदुस्तानी थे जो पराये बेटी को अपने घर में इज्जत से रखा, और एक तुम पाकिस्तानी हो जो अपनी ही बेटी को गाली दे रहे हो, उसे मार रहे हो। अच्छा होता मैं यहाँ आती ही नहीं। तभी दोस्तों इमाम कुरैशी के गुंडे चमचे बेलचे बोलते हैं देखो इमाम साहब कितनी ब्याया है ये, और सर उठा के आपसे बात कर रही है। तभी जायरा बोलती है ये दुनिया का शायद पहला मुल्क पाकिस्तान है जहाँ बेटियों को गाली दिया जाता है और उसे मारा जाता है। तभी इमाम कुरैशी बोलता है मैं बेटी से नहीं बल्कि उस ब्याया औरत से बात कर रहा हूँ
जो एक हिंदुस्तानी का पाप अपने पेट में लेकर इंडिया से पाकिस्तान आई है। और इमाम साहब आगे बढ़कर जायरा का हाथ पकड़ते हैं। अब बोलते हैं मुझे ज़्यादा बात करने की आदत नहीं, बस इतना बता बेहया लड़की, तुम्हारे पेट में हिंदुस्तानी का पाप है या नहीं, और अगर है तो उस बच्चे को तुम्हारे कोख में ही दफन कर दूंगा। दोस्तों ये सुनते ही जायरा झटक कर अपना हाथ छुड़ाती है, अपना दोनों हाथ अपने पेट पर रखती है। अब बोलती है ये हिंदुस्तानी शेर का बच्चा है, अगर आप लोग इस बच्चे को हाथ में लगाओगे तो वो हिंदुस्तानी आएगा और आप सबका सिर काट कर इंडिया ले जाएगा। तभी इमाम कुरैशी जोर जोर से हंसने लगता है। अब बोलता है बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें क्या लगता है वो हिंदुस्तानी अकेला पाकिस्तान में आएगा मरने के लिए? तभी जायरा बोलती है हाँ वो आएगा, वो शेर है, वो ज़रूर आएगा, और हम बुलाएंगे तो अपने बच्चों के लिए, अपने बीबी के लिए आएगा। दोस्तों इस पर इमाम कुरैशी जोर जोर से हंसता है और बोलता है ठीक है बेहया औरत, हम तुम्हें 1 सप्ताह का वक्त देते हैं, बुला अपने यार को। अगर 1 सप्ताह में वो आ गया तो ठीक, नहीं तो तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे, और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार को भी मौत का घाट उतार देंगे। दोस्तों फिर क्या था, जायरा रोते पीटते अपने घर में जाती है, अपने वो सारे डॉक्यूमेंट चेक करने लगती है, कहीं से भी कृष्णा का नंबर मिल जाए, क्योंकि कृष्णा ने उसे आते वक्त एक नंबर दिया था। सारा अलमारी छान मारती है लेकिन कृष्णा का नंबर नहीं मिलता है। फिर वो याद करने की कोशिश करती है कि आखिर कृष्णा का नंबर कहाँ है। तब उसे याद आता है उसका पर्स। जब वो पर्स खंगालती है तो कृष्णा का नंबर मिल जाता है। वो फटाफट कृष्णा का नंबर लगाती है और कृष्णा का मोबाइल पर रिंग हो रहा था। और दोस्तों इधर हिंदुस्तान में कृष्णा का हालत बहुत ही बुरा था। वो हर समय जायरा के याद में गुम रहता था। उसका मोबाइल बज रहा था लेकिन वो उठा नहीं रहा था। तभी उसकी माँ आती है, बोलती बेटा तेरा मोबाइल बज रहा है, क्यों नहीं उठा रहे हो सकता है कोई ज़रूरी अर्जेंट बात हो। तभी कृष्णा अनमने ढंग से वो मोबाइल उठाता है, हेलो बोलता है। उधर से रोने की आवाज़ आती है। कृष्णा आवाज़ को पहचान लेता है। अब बोलता है जायरा तुम? उधर से रोते हुए बोलती है जायरा नहीं राधा, मैं तुम्हारी बीबी, तुम्हारी अर्धांगिनी राधा बोल रही हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी पाकिस्तान आके। और दोस्तों वो अपने कृष्णा को सारी बात बताती है। अब बोलती कृष्णा तुम हमारे बच्चे के बाप बनने वाले हो, लेकिन यहाँ तुम्हारे बच्चे पर आफत आ पड़ी है और तुम्हारे बच्चे के साथ साथ तुम्हारी बीवी पर भी संकट मंडरा रहा है। वो हमें नहीं छोड़ेंगे, 1 सप्ताह का वक्त दिए हैं, तुम्हारे बच्चे के साथ साथ वो हमें भी मार देंगे। हमें अपनी चिंता नहीं है, बस इस बच्चे की चिंता है। दोस्तों ये सुनकर कृष्णा खुशी से पागल हो उठता है और जोर से बोलता है कह दो इमाम से, कह दो इमाम से, हरामी हुक्मरान से, हिंदुस्तानी दामाद आ रहा है अपने बीबी और बच्चे को लेने। दोस्तों उधर जायरा खुशी से पागल हो जाती है कि उसका पति जरूर आएगा, क्योंकि उसे एक हिंदुस्तानी पर भरोसा था। इधर दोस्तों कृष्णा अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर फिर वापस बाघा बॉर्डर जाता है। वहाँ एक आर्मी ऑफिसर से मिलता है, उसे अपनी सारी कहानी बताता है। दोस्तों उसकी कहानी सुनकर वो आर्मी ऑफिसर भी काफ़ी द्रवित हो जाता है। बोलता है यंग मैन तुम्हारी स्टोरी में काफ़ी दम है, लेकिन अफसोस मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। बिना डॉक्यूमेंट, बिना पासपोर्ट मैं तुम्हें उस पर नहीं जाने दूंगा। तभी दूसरा आर्मी ऑफिसर बोलता है कि सर अगर ये पाकिस्तान जाकर उस लड़की को ले आएगा तो मज़ा ही आ जाएगा। तभी वो पहला अफसर बोलता है मज़ा तो आएगा लेकिन हम इसे भेज नहीं सकते, अगर ये पकड़ा गया तो हम क्या जवाब देंगे। तभी कृष्णा बोलता है साहब आप कह दीजिएगा हम इसे नहीं जानते, हमें गोली मार दीजिएगा। तभी आर्मी ऑफिसर बोलता है ये नामुमकिन है। तभी कृष्णा जोश के साथ बोलता है सर नामुमकिन को मुमकिन कर दे, यही तो हिंदुस्तान आर्मी का इतिहास है। दोस्तों ये सुनकर दोनों अफसर भी काफ़ी गर्व महसूस करते हैं। तभी कृष्णा बोलता है सर पाकिस्तान से रोज़ आ रहे हैं आतंकवादी इंडिया में आतंकवादी फैलाने, हम तो प्यार बांटने जा रहे हैं, सर प्लीज़ हमें जाने दीजिए। वो आर्मी ऑफिसर सोचने लगता है, बोलता है बात तो तुम्हारी सही है लेकिन हम भी मजबूर हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तभी दूसरा आर्मी ऑफिसर बोलता है सर एक रास्ता है, कल कुछ आतंकवादी मारे गए हैं और रूल के मुताबिक हम वो लाश को पाकिस्तान फौज को सौंपना है, क्यों ना उस लाश में कृष्णा को भी डाल दिया जाए। दोस्तों मामला फिट हो जाता है। इंडियन आर्मी ऑफिसर पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर को बोलते हैं कि तुम्हारे चूहे हमारे देश में घुसे थे, मैंने उन्हें मार गिराया है, इसे लाश ले जाओ। दोस्तों पाकिस्तानी फौज उस लाश को लेने से मना कर देती है। अब बोलते हैं हम इसे नहीं जानते हैं। तब हिंदुस्तान ऑफिसर बोलते हैं ये तो तुम्हारा पुराना नाटक है, और उसी के सामने 5 लाश को उधर फेंक दिया जाता है, जिसमें 4 लाश थी और एक कृष्णा था जो कि लाश का नाटक कर रहा था। दोस्तों पाकिस्तान ऑफिसर ये सब देखकर वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों कृष्णा इंतजार करने लगता है अंधेरा होने का, और जैसे ही अंधेरा होता है वो सरपट दौड़ भागता है,
छुप कर वो जायरा से बात करता है, उसका लोकेशन मांगता है। जायरा अपना लोकेशन उसे देती है। अब बोलती है हमारा घर बाघा बॉर्डर के बिल्कुल ही करीब है। और दोस्तों रात को छिपते छिपाते कृष्णा जायरा के घर पहुंच जाता है। इधर दोस्तों सुबह हो चुका था और सुबह का उजाला के साथ साथ ही 6 दिन कंप्लीट हो चुके थे और 7वां दिन सर पे आ गया था। उधर इमाम बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रहा था ताकि उस लड़की को सजा दे सके, ताकि लोग उसे डरे और उसके साथ साथ उस लड़की के माता पिता जाकिर हुसैन को भी सजा दे, क्योंकि जाकिर हुसैन और इमाम में नहीं पड़ती थी और ये अच्छा मौका मिला था कि जाकिर हुसैन को सबक सिखाना है। दोस्तों इमाम अपने दल बल के साथ, हथियारबंद गुंडे के साथ जाकिर हुसैन के दरवाजे पर जाता है। अब बोलता है बेहाया लड़की, तुम्हारा 7 दिन का फरमान पूरा हुआ, अब तुझे हम सजाए मौत सुनाते हैं। और दोस्तों अपने कुछ गुंडों को भेजता है कि जाओ गांव वाले को इकट्ठा करो, पूरे गांव वाले के सामने इसे सजाए मौत दिया जाएगा ताकि दोबारा ऐसी गलती करने की कोई भी लड़की हिम्मत ना करे। दोस्तों पूरे गांव वाले वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और पूरे गांव वाले को सुनाते हुए वो इमाम कुरैशी बोलता है कि गांव वालों, ये जाकिर हुसैन की लड़की जायरा ने हमारी पूरी कौम को जलील किया है, पाकिस्तान का सिर नीचा किया है। ये एक हिंदुस्तानी का बच्चा अपने पेट में लेके आई है, इसने पूरे पाकिस्तान को शर्मसार किया है। हम इसे आप लोगों के सामने सजाए मौत देते हैं। तभी दोस्तों कृष्णा बाहर निकलता है, बोलता है रुक जाइए इमाम साहब, बेटी को सजा देने से पहले अरे अपने दामाद से तो मिल लीजिए। एक कहते ही कृष्णा बेखौफ शान से चलता हुआ शेर की तरह सामने आता है। दोस्तों उसको देखते ही इमाम हड़बड़ा जाता है, बोलता है तुम्हारी हिम्मत, इतनी हिम्मत कि तुम पाकिस्तान तक आ गए, अब तुम बच के नहीं जा सकते। दोस्तों कृष्णा हाथ जोड़ देता है, बोलता है इमाम साहब मैं यहाँ खून खराबा करने नहीं आया हूँ, बल्कि अपने प्यार को लेने आया हूँ। अगर प्यार से भेज दोगे तो ज़िंदगी भर तुम्हारी इज्जत करेंगे, नहीं तो तुम्हारा सर काट कर हिंदुस्तान ले जाएंगे। दोस्तों ये सुनकर इमाम जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है देखो इसके तेवर, मौत के मुंह में खड़ा है और हमें धमका रहा है। सच कहा किसी ने, हिंदुस्तानियों के पास दिमाग नहीं होता। तभी कृष्णा बोलता है तूने सच सुना ही नहीं है। अरे तुम पाकिस्तानियों का दिमाग जितना है ना, उतना तो इंडिया वाले का दिमाग हमेशा ख़राब रहता है। दोस्तों ये सुनते ही इमाम तिलमिला जाता है, बोलता है पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान का तुम तौहीन कर रहे हो। पहले मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करूँगा, फिर तुम्हारे हिंदुस्तान का टुकड़े टुकड़े करूँगा। तभी कृष्णा सीना तान के बोलता है कि चोरों की तरह घुसपैठ करने वाले सुन ले, हवा में फिजा भी हमारे इशारे पे बदलती है। तू क्या मिटाएगा हस्ती हिंदुस्तान की, हम हिंदुस्तानी के दिल में माँ भारती बसती है। दोस्तों इमाम बोलता है लगता है तुम लोग भूल गए, संसद हमला, कारगिल हमला, 26/11 और अभी ताज़ा ताज़ा लाल किला पे विस्फोट। तभी कृष्णा बोलता है लहराएंगे तिरंगा पाकिस्तान के हर दीवार पर, हिंदुस्तान का नाम होगा तुम सब पाकिस्तानियों के जुबान पर, काट कर ले जाएंगे सबकी गर्दन कुत्ते की तरह, जो भी आंख उठाएगा हिंदुस्तान पर। दोस्तों ये सुनते इमाम जोर से चिल्लाता है कि तेरी मौत तय है और अपने गुंडों को इशारा करता है इसे गोली से उड़ा दो। तभी कृष्णा सामने आता है, बोला किसी ने माँ का दूध पिया था, चला गोली, और ये कहने के साथ ही अपना कपड़ा फाड़ देता है। दोस्तों अंदर बहुत ही शक्तिशाली आर्मी का 3-4 टाइम बम बना हुआ था। दोस्तों ये देखते ही सारे हथियारबंद गुंडे सख्ते में आ जाते हैं, उनके हाथ से गन छूटते छूटते गिरते गिरते बचती है। इमाम देखकर ये बुखला जाता है। कृष्णा जोर से चिल्ला के बोलता है इमाम तेरे में दम है तो चला गोली, देख अगर हमारे चिथड़े तो उड़ेंगे उड़ेंगे, साथ साथ तुम सबके चिथड़े उड़ेंगे। पहचान इस बम को, तुम तो पहचानते होगे, ये आर्मी का बम है और इतना शक्तिशाली है कि इसके विस्फोट से तुम सबके चिथड़े उड़ जाएंगे। दोस्तों सबकी हालत वहाँ ख़राब हो चुकी थी और दोस्तों इसका फ़ायदा उठाता है कृष्णा और लपक कर उस इमाम की गर्दन अपने शिकंजे में जकड़ लेता है और उसका ही पिस्टल छीनकर उसे कनपट्टी पर लगा देता है और इमाम को बोलता है अपने गुंडे से बोल कि पूरे हथियार नीचे डाल दे, वरना तुम्हारी खोपड़ी में उड़ा दूंगा। दोस्तों इमाम हकलाते हुए बोलता है हथियार डाल दो। दोस्तों फिर क्या था, सारे गुंडे वहाँ हथियार डाल देते हैं। दोस्तों जायरा दौड़ के आती है, सारे हथियार उठाती है, उसे एक तरफ करके बांध के फेंक देती है। तभी कृष्णा बोलता है इमाम को अपने गुंडे से बोल एक गाड़ी लेके आए मेरे लिए। दोस्तों आदेश का तुरंत पालन होता है, एक जीप उसके लिए लाया जाता है और जायरा जीप का ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है और कृष्णा उसके बगल में इमाम को पकड़े हुए बैठ जाता है। दोस्तों उसके गुंडे चाह कर भी कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और कृष्णा धमकी देता हुआ किसी ने पीछा करने की कोशिश की या किसी ने फायरिंग की तो अंजाम तुम जानते हो, ये कहते ही जायरा को इशारा करता है और जायरा सर पर जीप को
बाघा बॉर्डर की तरफ भगा देती है। दोस्तों उधर बॉर्डर पर आर्मी वाले सख्त पहरा दे रहे थे और संजोग से उसी ऑफिसर की ड्यूटी थी और दूरबीन से वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे थे। एक ऑफिसर बोलता है, साहब गजब हो गया, वो लड़का जो कृष्णा 4-5 दिन पहले अंदर प्रवेश किया था उसने तो कमाल कर दिया है। अरे गया था वो लड़की लेने और साथ साथ साले को भी ले आया। दोस्तों ये सुनकर वो बड़ा ऑफिसर दूरबीन लेकर देखने लगता है। वो भी देख के हैरान परेशान हो जाता है। एक लड़की जीप चला रही है, बगल में कृष्णा बैठा हुआ है और एक को गले से टांग के ला रहा है। दोस्तों फिर क्या था, गेट खोल दिया जाता है, गाड़ी समेत जायरा अंदर प्रवेश करती है। वो आर्मी का ऑफिसर आता है, कृष्णा से हाथ मिलाता है और बोलता है, वेलकम यंग मैन, तुमने तो बीबी के साथ साथ साले को भी ले आए। और इमाम कुरैशी को वहाँ कैद कर लिया जाता है और जायरा सदा सदा के लिए राधा बन के कृष्णा के साथ अपना जीवन गुजारती है। दोस्तों आपको क्या करना है इस वीडियो पर, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और हमारी वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों हमें हेल्प भी कीजिए, हमें आपकी हेल्प की आवश्यकता है। दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।